नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं विधानसभा सचिवालय की जो भर्ती है ये भर्ती ओपन हुई है और इसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इसका यहाँ पर कौन कौन से विद्यार्थी इसके फॉर्म डाल सकते हैं। आज हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे पढ़ाई करनी है थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके सिलेबस की जब मैं बात करूं तो आप जानते हैं इसमें 3 पोस्ट है। एक तो है सहायक ग्रेड 3, एक है स्टेनोटाइपिस्ट और एक है सुरक्षा गार्ड। लेकिन सिलेबस तीनों का सेम है जब हम बात करते हैं पेपर के बारे में। तो जब मैं सहायक ग्रेड 3 सुरक्षा गार्ड या फिर हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट को, तो इसके सिलेबस में केवल आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है और 2 सब्जेक्ट में एक है आपका एमपीजी के और दूसरा है आपका कंप्यूटर। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जब आप एमपीजीके के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल है, साहित्य है, साहित्यकार है, खनिज हैं, जनजातियाँ हैं, अभिलेख हैं, इतिहास है। एक पॉइंट वहाँ पर डला हुआ है, अगर आप उसे बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। और इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का सभी या टोटल पंचायती राज इसके अंतर्गत आने वाला है। कहने का मतलब ये केवल मध्य प्रदेश जीके नहीं है, इसके साथ में पंचायती राज भी टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है ना। विद्यार्थी को सिलेबस इतने ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं जब सिलेबस को पढ़ रहा था तो मैंने इसीलिए इस वीडियो को जल्दी नहीं बनाया। मैंने सबसे पहले उस सिलेबस का बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस किया। उसमें एक टॉपिक आप गौर से देखेंगे तो पंचायती राज जुड़ा हुआ है। इसका मतलब मध्य प्रदेश का पूरा पंचायती राज, चाहे हम बात करें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें 29 विषय हैं, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें 18 विषय है, पूरा आपको देखना पड़ेगा। और जब पूरा आपको देखना है तो इसका मतलब आपको टोटल जो पंचायती राज है मध्य प्रदेश का वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा कि कैसे मध्य प्रदेश में ग्राम सभा का गठन होता है, कैसे पंचायतों का गठन किया जाता है, पंचायतों की संरचना क्या है, किस प्रकार से पंचायतें काम करती है, ग्राम पंचायत सचिव का प्रावधान क्या है, इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पर मंडल पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, पूरी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे लिखूं कि केवल एमपीजी के, तो ये कहीं ना कहीं इसके साथ थोड़ा सा अन्याय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एमपीजी के तो है, एमपीजी के साथ ही मध्य प्रदेश का यहां पर पंचायती राज जो टॉपिक है, पंचायती राज, ये जुड़ा हुआ है जिसका नाम है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन यानी कि हम लोकल गवर्नेंस इसे हम कहते हैं। लोकल गवर्नेंस का मतलब ही होता है स्थानीय शासन, जिसमें हम पंचायतों के बारे में पढ़ते हैं, पंचायतों के साथ ही हम यहाँ पर नगरों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसका समाधान क्या है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो पंचायती राज की बुक नहीं है। तो मैं पटवारी के लिए पहले से पंचायती राज पढ़ाते आ रहा हूं। लगभग 30 से 35 वीडियो पंचायती राज के हो चुके हैं, जो कि आपके लिए सफिशियंट है। अभी और भी वीडियो होने वाले हैं जो बहुत जल्द हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में पंचायती राज की जो प्लेलिस्ट है, जितने वीडियो हैं उसके लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आपको एक बार पंचायती राज देख लेना है ताकि आपका काम हो जाए। और एमपीजीके में बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैप से इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया है कि अगर आप एक बार पूरे वीडियो देख लेंगे ना, तो तय मानकर चलिए अगर आप उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके पूरे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये जो सिलेबस है 50 अंक का सिलेबस आना है यहाँ पर, जिसमें कंप्यूटर 25 का है, 25 का एमपीजीके है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप केवल वीडियो देख लेते हैं तो आपके 20 से 22 प्रश्न यहां पर सोल्व हो जाएंगे केवल वीडियो देखने से ही। और जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में वही आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है। इसके अलावा जो भी टॉपिक है, चाहे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, ये सभी जो टॉपिक हैं ये कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले हैं। तो कंप्यूटर छोटा सब्जेक्ट है, आसानी से आप पढ़ लेंगे। ये जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा है एमपीजीके वाला, आप इसे आसानी से ना लें। जब नदियों की बात करते हैं तो कैसे नर्मदा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, इस पर कौन कौन से बांध है। जैसे समझिए अगर नदियां टॉपिक लिखी है तो नदियां टॉपिक लिखने का मतलब यही है कि नदियों के साथ ही यहाँ पर परियोजनाएं भी आ गई, यहाँ पर बांध भी आ गए, यहाँ पर कितने जिले हैं जिसमें प्रवाहित होती है, इसका क्या क्षेत्र है, सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है। आखिर
जब हम वेनगंगा नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर इसका समागम होता है, इस पर कौन सा बांध बनाया गया है। चंबल नदी की बात करें, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा की बात करें, या सोन नदी की बात करें, ताप्ती की बात करें, या फिर हम वेनगंगा की बात करें, अन्य जितनी भी नदियां हैं उन सभी की बात करें, तो हमें एक बात समझ में आएगी कि केवल नदियां नहीं बल्कि नदियों के साथ नदी घाटी परियोजना है। परियोजना के साथ ही और भी अन्य टॉपिक नदियों के अंतर्गत बांध है, जलप्रपात है, सभी चीजें हमें पढ़ना होगा। तो अगर आपको एमपीजी के पढ़ना है तो इसकी भी मैं प्लेलिस्ट वाली जो लिंक है वे या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप चैनल पर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। हालांकि थोड़ा सा आपको आवाज या चीजें बहुत पुरानी लगे लेकिन आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, आपको चीजें समझ में आएगी। एक बार अगर आपने एमपीजी के वहां से पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा। जब हमारे पास पहले से सुविधा है तो हम क्यों परेशान हो। कहने का मतलब एमपीजी के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मिल जाएगा। और पंचायती राज की मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लीजिएगा। 30 से 35 वीडियो है, बहुत कम समय में आप पढ़ सकते हैं। 15-20 मिनट के वीडियो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो 50 नंबर का तो यहाँ पर है सब्जेक्ट। इसके साथ ही जो सुरक्षा गार्ड वाला फॉर्म डालेंगे उनके लिए 50 नंबर का फिजिकल और 15 नंबर का इंटरव्यू होना है। और स्टेनो टाइपिस्ट और सहायक ग्रेड 3 के लिए 50 नंबर का यहाँ पर कौशल परीक्षण यानी कि टाइपिंग होना है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस सिलेबस को कवर करना। तो आपको क्या करना है, सीधे जाना है पंचायती राज वाली प्लेलिस्ट में और शुरू से लेकर अभी तक की क्लासेस देखना है। रेगुलर शाम को 6:15 पर क्लासेस चलती है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।